संविधान ने जो है किस अधिकार से आपने जो है हाथ उठाया? बताइए, हाथ उठाना सही है क्या? अगर हाथ उठाए, आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप हमको माफ कर दीजिएगा क्या? हम आपको गाली देंगे तो आप हमको मार दीजिएगा, जो है माफ कर दीजिएगा क्या? आपका काम है कि आप हमको जूता से मारिए, मैं अगर आपको गाली दूं या आपके ऊपर हाथ उठाऊं। काहे कि मुझे इस देश की जुडिशरी पर यानी न्यायालय पर और न्यायपालिका पर भरोसा है। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूं माननीय जो है न्यायालय के न्यायाधीश से, तो हम रिस्पेक्ट करते उस वर्दी की, और अगर वर्दी पर कोई उंगली करेगा तो हम हाथ कर देंगे साहब, हाथ। और उसीलिए हम लोग मोतिहारी आए हैं। जब तक राधा मोहन जी रिलीज नहीं होंगे तब तक हाथ और माइक हम करते रहेंगे। इनसे जो है वो पैखाना तैयार साफ करवाना, जेल साफ करवाना है, कपड़ा धुलवाना चाहिए कैदियों का। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। आज हमारे साथ वो शख्स जुड़े हुए हैं जो कि बेखौफ और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए हम सीधा इनसे बात करते हैं। आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं, जो बोलना शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन को भी वेट करना पड़ता है कि कब पहले ये बोल लें, उसके बाद मैं इनसे बात करूं। रवि भट्ट जी, स्वागत है आपका संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका घर सुपौल है या अररिया पूर्णिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आकर 200-250 किलोमीटर दूर से आकर आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आर्मी के जवान का इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ बढ़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको। जी, यहाँ पर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। 4-5 दिन होने के लिए जा रहा है, धरना कह सकते हैं इसको। इसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नेता यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कोई नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए, इस वीक कुछ नहीं होगा, इसको लिख कर रख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। इस सप्ताह कुछ नहीं होने वाला है। काहे कि ईगो पर बात ले लिया है सिस्टम ने। डीएम साहब, एसपी साहब, सब ने सिस्टम पर जो है ईगो पर बात ले लिया है कि भाई संस्कृत बिहार वाला काहे एगो लड़का के आवाज उठा रहा है, एगो वायरल मीडिया वाला काहे आवाज उठा रहा है, एगो इंडियन टाइम्स वाला काहे गो आवाज उठा रहा है। इसलिए ईगो पर ही बात ले लिया है कि एक माइक लेकर एक लड़का जब इतना साला तांडव कर सकता है तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस हफ्ता नहीं छूटेंगे। काहे कि जो है ईगो पर डीएम साहब ने और एसपी साहब ने बात लिया। लेकिन मुझे इस देश की जुडिशरी पर यानी न्यायालय पर और न्यायपालिका पर भरोसा है। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूं माननीय जो है न्यायालय के न्यायाधीश से कि श्रीमान जी, कम से कम एक आर्मी के जवान के परिवार की पीड़ा समझिए, उसका दर्द समझिए कि उसे बेवजह जेल में डाला गया, उसको रिलीज किया जाए ताकि इस देश का संविधान पर लोगों का भरोसा कायम रहे और एक आर्मी का जवान जो है देश के संविधान पर भरोसा रखे और एक किसान का बेटा, माँ बाप जो है अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए आगे भेजे। यहाँ आर्मी और पुलिस को देश का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में ही भिड़कर जनता के लिए जो रक्षा करते हैं वो भक्षक करने लगते हैं जनता के लिए। इसके लिए क्या कहेंगे, गलत हुआ कि सही हुआ? देखिए, वर्दी के रूप में एगो गुंडा है बिहार में। गुंडा का नाम है पुलिस वाला गुंडा और उसका नाम है जितेंद्रवा। ठीक है, वो जितेंद्रवा मन बढ़ाई कर रहा है। देखिए, आप इस कपड़े में हम आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर स्टार रहे या ना रहे, आप खाकी पहन लीजिएगा, आर्मी का ड्रेस पहन लीजिएगा, उस दिन आपका हम रिस्पेक्ट करेंगे। काहे कि आपके शकल का हम इज्जत नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्दी का इज्जत कर सकते हैं। काहे कि इसी वर्दी को पहनकर देश के जवान एलओसी और एलओसी कारगिल में और इसके बाद पाकिस्तान की गोलियां खा खाकर देश के को जो है आज़ादी भी दिलाई और पाकिस्तान से भी बचाया है, चाइना से भी लड़ा है। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उस वर्दी की, और अगर वर्दी पर कोई उंगली करेगा तो हम हाथ कर देंगे साहब, हाथ। और उसीलिए हम लोग मोतिहारी आए हैं। जब तक राधा मोहन जी रिलीज नहीं होंगे तब तक हाथ और माइक हम करते रहेंगे। राधा मोहन जी के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि पुलिस वाले उनको बेरहमी से पीटते हैं। उसके साथ साथ उसकी जो पत्नी थी, उसके साथ साली थी 3-4 जो कि एग्जाम देने के लिए जा रही थी, उनके साथ भी अभद्रता किया जाता है, जो कि हमारे बिहार में या हमारे देश में कह लीजिए औरत को एक रेस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे वो पुलिस बल हो या कोई भी हो, लेकिन उन्होंने अभद्रता किया है औरत के साथ। देखिए, बहुत गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। दोष किसी का भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मारना किसी को सरासर गलत है। देखिए, आप कानून के तहत वो दोषी थे भाई। अगर कुछ भी छोटा मोटा उनसे कुछ हुआ है तो कानून पकड़ कर ले जाते। आपको कुर्की जब्ती करना था, इसके बाद
जो है जेल में डालना था, फांसी का सजा देना था, उम्र कैद का सजा देना था, जो मर्जी वो करते। आपको किस संविधान ने जो है किस अधिकार से आपने जो है हाथ उठाया? बताइए, हाथ उठाना सही है क्या? अगर हाथ उठाए, आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप हमको माफ कर दीजिएगा क्या? हम आपको गाली देंगे तो आप हमको मार दीजिएगा, जो है माफ कर दीजिएगा क्या? आपका काम है कि आप हमको जूता से मारिए, मैं अगर आपको गाली दूं या आपके ऊपर हाथ उठाऊं, काहे कि और यही काम करना चाहिए था। वो तो इंसान के रूप में भगवान है राधा मोहन जी और उनके परिवार के, उन लोगों ने बकस दिया। हम लोगों के साथ होता मार के डंडा फुआ देते, पिछवाड़ा जो जूता से मारते। लेकिन उस पुलिस वाले को अभी भेज दिया गया है छुट्टी पर, जाओ परिवार के साथ ऐश मौज करो। क्यों यहाँ पर नहीं रखा गया उसको? देखिए, बहुत गलत किया गया है, उनसे नाली साफ करवाना चाहिए था। जो हाँ, एक और चीज याद आ गया है, जो लोग को सस्पेंड कर दिया जाता है ना, इनको सस्पेंड नहीं करना है यार, इनसे सफाई करवाना थाने के अंदर, इनसे जो है वो पैखाना तैयार साफ करवाना, जेल साफ करवाना है, कपड़ा धुलवाना चाहिए कैदियों का। ये कौन सा बात हुआ भाई रे? सस्पेंड कर दिए तो तुम जाते रहो, इसके बाद नेपाल चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, काठमांडू चले जाओ, जो है बंगाल चले जाओ। ये कहाँ करना है? इनसे पोट्री साफ करो। जब कैदी लोग लेटरिंग कर देना तो उसको साफ करवाना चाहिए पानी डालकर। सस्पेंशन में छुट्टी नहीं देनी चाहिए, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, वो घूस देकर पुलिस में आया। हाँ, खराब था। वो आपको नहीं लगा? जी बिल्कुल, किसी का बताने का जरूरत है? अरे उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं होता, वो सही होता तो हाथ उठाता यार, रिस्पेक्ट करता वो किसी का। वो अपने बाप को भी मारता होगा, किसी को क्या फर्क पड़ता है? तो आपने देखा है क्या? नहीं। वो तो कहिए तो कविराज भाई थे वहाँ, सुनील जी, उनकी बदौलत से जो है वहाँ वीडियो बन गया, नहीं तो वो अपने बाप को मारता तो कोई वीडियो थोड़ी बनाता होगा। उसको अपने इज्जत का डर है, वो सच में सनकी था। लेकिन उसको ही नहीं पता था कि हमसे बड़ा सनकी कोई और बैठा जो बॉर्डर पर रहता है। AK-47 डाल के दागेगा ना तो यहाँ पता भी नहीं चलेगा हमारा कहाँ गए हम लोग। लेकिन यहाँ पर कोई भी नेता सामने नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता सभी अभी AC रूम में हवा लगा रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई जानकारी ही नहीं। जितना नेता है इनको सबको AK-47 और राइफल देके बोलिए एक घंटा धूप में खड़ा रहेगा, सिर्फ 1 घंटा। नानी नहीं याद आ जाएगी तो मोछ मुड़वा दूंगा। 1 घंटा कोई नेता AK-47 लेकर नहीं खड़ा रह सकता है। वो तो सियाचिन में खड़े हैं, वो तो LOC में खड़े हैं, LAC पर खड़े, जैसलमेर में खड़े हैं। वो क्या जानेंगे यार दर्द? नेता क्या जानेंगे एक फौजी का दर्द? अपने बेटे को फौजी बनाएंगे तब फौजी का दर्द समझेंगे। उनका बेटा पढ़ेगा लंदन में, उनका बेटा पढ़ेगा हार्वर्ड कन्वर्ड यूनिवर्सिटी जापान में, उनका बेटा पढ़ेगा यासांगो यूनिवर्सिटी जापान में, तो वो क्या दर्द समझेंगे? वो उनका बेटा पढ़ेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या दर्द समझेंगे? एक आर्मी के जवान का, एगो किसान के बेटा का होगा, किसान का होगा, किसान के परिवार का, वो नहीं समझ सकते हैं। वो तो दिन भर मलाई चापे पैदा हुए हैं तो उनको व्हाइट मक्खन खिलाया गया है, बड़ा हुए हैं तब भी व्हाइट मक्खन खिलाया गया है। तो व्हाइट मक्खन वाला इंसान जो है वो पसीना का दर्द और खून का दर्द क्या जानेगा? एक माँ अपने बेटे को कोख में 9 महीना रखती है, इसके बाद बड़ा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। 18 साल का लड़का हो जाता है तो उसका सपना होता है कि हम देश की सेवा करेंगे, आर्मी में जाएंगे। और ऐसे ही रहा, ऐसे ही आर्मी के जवान को यहाँ मारा जाएगा तो कौन माँ और कौन बाप अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए भेजेगा? पर देखिए, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि अगर वो राधा मोहन शहीद होकर यहाँ पे आते तो कहीं ना कहीं वो नेता 5 मिनट के लिए यहाँ हमदर्दी जताने घड़ियाली आंसू बहाने आते, घड़ियाल 5 मिनट, वो वोट वहां पर सही से 5 मिनट बाद वो दूसरे कॉमेडी शो में चले जाते, हंसते, रसगुल्ला खाते, कहीं पर फीता काटने के लिए। वही तो यार, ये सब दिखावा है। असला रिस्पेक्ट ये है कि अभी 7 दिन बीता है, आप लोग आइए, आवाज उठाइए, एगो ट्वीट ही कर दीजिए। निंदा करने से कुछ नहीं होगा। अब जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ये आज़ादी का लड़ाई है। हम लोग आज़ाद देश में अम्बेडकर साहब के सामने खड़े होकर आज़ादी का लड़ाई हम एक फौजी को रिहा करवाने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। हमारे कमेंट में रवि भैया ऐसा कमेंट फौजी भाइयों का आता है, आर्मी भाइयों का आता है, और कॉल भी आता है जो बोलते हैं कि हम लोग खड़े हैं उन आर्मी भाइयों के लिए। क्या 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट के अंदर यहाँ जितना भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है सबका खटिया खड़ी कर देंगे आर्मी के जवान। जब आर्मी को तब लाया जाता है इस देश में जब आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल हो
जाती है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। बाकी वर्दी के रूप में तो सब ठग बैठा है। हम ऐसा बिहार के 38 जिला में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है भाई जहां हम ना गए हों, और हर जहां जहां जाते हैं वहां बॉर्डर पर साला 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये की वसूली करता है। अभी कल हम आ रहे थे छत्तीसगढ़ के, तो रजौली बॉर्डर झारखंड के और नवादा के बॉर्डर पर हम एगो चाचा को पकड़ लिए। अब वो हाथ जोड़ रहे हैं, हमको दया आ गया, कह रहे चाचा छोड़ दो छोड़ दो, और 10-10 रुपये की वसूली कर रहे हैं, 10-10 रुपये की वसूली कर रहे हैं। लेकिन वो होम गार्ड का गलती नहीं है, गलती उसका है जो उनसे बड़े अधिकारी बैठे हैं। काहे कि बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी की वजह से राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, तो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया है, और पेट्रोल से भी पूरा नहीं पड़ रहा है तो 10-10 रुपये ट्रक से वसूला जा रहा है। राजस्व की वृद्धि के लिए और जो है आय व्यय की वृद्धि के लिए, और जो शराब का पैसा नहीं आ पा रहा है, टैक्स नहीं आ पा रहा है, उस टैक्स की पूर्ति के लिए पुलिस वालों से वसूली करवाई जाती है। बताइए क्या दुर्भाग्य है। तो बिहार को सबसे पहले सुरक्षित करना है तो सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा पुलिस को, इसके बाद हम लोगों को, और हम लोग नेता लोग को अच्छा चुने, बस इतना ही। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि आर्मी जवान के लिए आप लोग भी खड़े होइए। देश के एक आर्मी की सवाल है जो कि बेकसूर जेल में फंसे हुए हैं, जेल में उनको डाल दिया गया है। जाते जाते क्या कहेंगे? बस यही कि जुडिशरी पे हमको भरोसा है। सवाल क्या बाहर में इतना पीटे हैं उसको, अंदर में तो जरूर पीटे होंगे। देखिए हाँ, हो सकता है, कोई दो राय नहीं हो, तो राधा मोहन जी निकलेंगे तब पता चलेगा। हो सकता है अपनी भड़ास बुताने के लिए अंदर कि अरे भाई तुम्हारे समर्थन में लोग धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है, तो हो सकता है अंदर उसे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो जो है जो एक्सरे का रिपोर्ट आया है, जिनको चोट लगा हो सकता है वो भी फर्जी हो, तो इसका सब तह जांच होना चाहिए, और जांच में राधा मोहन जी को रिलीज करके जांच में उनसे सहयोग लेना चाहिए, मैं इतना कहूँगा। बाकी आप लोग भी खड़े होइए, जहां भी है वहां से ट्वीट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी यह धरना जो है जारी रहेगा। हमारे साथ थे टाइम्स ऑफ अयोध्या से रवि भट्ट। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद।